साल का तुम्हारा बेटा। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, कल को तुम्हारा बेटा 25 साल का तुम्हारा बेटा तुमसे कहे कि पापा पापा तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कल से पूरे हटा के सामने हमसे पापा कहियो, ऐसा हो सकता? बोलो, तुम अपने लड़का से पूरे हटा में पापा पापा कह सकत सबके सामने? नहीं कह सकते ना। पर महाराज मनु ने भगवान राम से कहा, हे जगत के पिता राम, पिता तुम ही बने रहना, पर अगले अवतार में तुम हमसे पापा पापा कहना। भगवान ने कहा चलो तुम बाप बन जाओ, हम बाप बनाने को भी तैयार हैं। वो जगत का बाप होकर के, जगत का पिता होकर दशरथ को सबके सामने पिता पिता कह रहा है। रिश्ता बन जाए, बस सांचा रिश्ता जुड़ जाए परमात्मा से, समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। क्योंकि दुनिया के जितने रिश्ते हैं, कोई रूठ जाएगा, कोई बीच में छूट जाएगा, कोई फूट जाएगा, पर परमात्मा से बनाया हुआ रिश्ता इस जन्म में रहेगा, और तुम्हें जितने जन्म मिलेंगे उतने जन्मों में वो रिश्ता तुम्हारा बना रहेगा परमात्मा से। इसलिए भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाओ, जिसको जो अच्छा लगे वो रिश्ता बनाओ, पर भगवान को अपना बनाओ। दुनिया का बनकर देख लिया, अब तेरा बनना बाकी है। रिश्ता जोड़ लो। राजा हिमांचल ने कल आप कथा सुन रहे थे, भगवान शंकर से एक रिश्ता जोड़ लिया, एक रिश्ता जोड़ लिया, दामाद बना लिया भोलेनाथ को। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान भगवान शंकर को कर दिया। देवता विदाई ले लेकर के अपने धाम चले गए। आज माता मैना भगवान शंकर के पास जाकर के कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? कृपा निधे कृपां कृत्वा शिवां सां पाल्यसि सहस्र दोषे पार्वत्यां आशुतोष क्षमस्यसि। हे भगवान भोलेनाथ, आपका नाम है आशुतोष, और मेरी बेटी पार्वती में सहस्र दोष हैं, पर आप कृपा करके हमारी बेटी के दोषों को क्षमा कर देना, हमारी बेटी के दोष क्षमा कर देना। और यहां से बड़ी सुंदर शिक्षा माता पार्वती के लिए माता मैना दे रही हैं। देखो, पार्वती जी के लिए पाती व्रत धर्म की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर जो मैना ने पार्वती को शिक्षा दी है वो जगत की हर नारी के लिए अनुकरणीय है, जीवन में उतारनी चाहिए ये शिक्षा। क्या सुंदर बात कह रही हैं। धन्या पतिव्रता नारी, माता मैना कह रही बेटा पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूजा विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापो घनाशनी। बेटी, वो नारी धन्य है जिसका जीवन सिर्फ पति के चरणों में ही समर्पित हो।
और हमें लगता पूरा निचोड़ तो गोस्वामी जी ने रामायण में एक चौपाई में ही रख दिया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, उकाय बचन मन पति पद प्रेम। देखो यहां से बात समझो, संसार को पवित्र करने का काम किसका है? गंगा का। गंगा ने ठेका लिया है कि हम संसार को पवित्र करेंगे। तो संसार को पवित्र करने का काम है गंगा का। तो गंगा को पवित्र कौन करता है? गंगा को पवित्र दो लोग करते हैं, एक यति, यति माने संत, और दूसरे सती, सती माने पतिव्रता नारी। ये कुंभ क्यों लगता है? क्यों लगता है कुंभ, बताओ? क्या जिस दिन कुंभ था उसी दिन गंगा का महत्व था? फिर साल भर लोग क्यों जाते हैं वहां? साल भर क्यों जाते हैं? हमारे लिए गंगा आज भी वही है और हमारे लिए माघ में भी वही है, और कभी भी चले जाओ तो तुम्हें वही गंगा मिलेगी। ऐसा थोड़ी कि कुंभ में पानी बदल दिया जाता हो गंगा जी का, कोई विशेष जल आता हो कहीं से। कुंभ लगता है संतों को और सतियों को। ध्यान से सुनना, जो साल भर महात्मा गुफाओं में बैठ के तप तपस्या करते हैं, वो साल में एक बार अपनी तपस्या गंगा जी में डाल जाते हैं, और साल भर हमको उनकी तपस्या का फल मिलता रहता है। और कभी भी तीर्थ जाया करो, कभी भी तीर्थ जाया करो तो संतों के दर्शन जरूर किया करो। चाहे मंदिर में जा पाओ चाहे न जा पाओ, वहां मंदिरों मंदिरों भटकने से कुछ नहीं है। हटा में क्या जो मंदिर है इसमें पत्थर रखे हैं जो तुम इलाहाबाद गए थे देखने, बोलो यहां मंदिर नहीं है क्या? यहां गौरी शंकर नहीं है? यहां राम ललाजू नहीं है? यहां जगन्नाथ जी नहीं है क्या? यहां भी तो है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान है। और अगर तुम घर के मंदिर, जो बगल में मंदिर है वहां पांव पड़ने नहीं जाते हनुमान जी के, और आज आषाढ़ के दिन 20-20 किलोमीटर जा रहे गाड़ी लेके दर्शन करावे, तो बगल में का पत्थरा धरे, बता। जो व्यक्ति बगल के मंदिर नहीं जाता और बाहर दर्शन करने जाता है, वो खाली घूमने जाता है, दर्शन करने नहीं जाता है। वो तो घूमने गया है न, भगवान तो बगल में भी हैं। तो तीर्थ की महिमा इतनी क्यों है? तीर्थ की महिमा इसलिए इतनी है प्यारे, क्योंकि वहां संतों का दर्शन होता है, इसलिए तीर्थ की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। जब कभी भी कहीं जाया करो तो ये जरूर पता लगाया करो कि अगल बगल में कोई तपी तपस्वी महात्मा तो नहीं रहता है, उनके चरण छूने जरूर जाओ तीर्थों में, उनके चरण स्पर्श करने जरूर जाओ। राम को तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा, और गंगा को भी जो पवित्र करे उसका नाम है यति और सती। पतिव्रता नारी जब गंगा में अपना चरण डालती है तो गंगा नाचने लगती है। गंगा से पूछा एक बार कि दुनिया के पापी आउत हैं, तुम में स्नान करत हैं और अपने पाप छोड़ के चले जा तो तुम्हारे लगा तो ढेर लगा हुई है।
गंगा बोली नहीं नहीं, मेरे पास कोई पाप शेष नहीं बचता। कहाँ कर देती हो? बोले जिस दिन कोई पतिव्रता नारी या कोई संत अपना चरण मेरे जल में डालता है तो उसी समय मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देश सतियों का है, ये देश संतों का है, ये देश सूरों का है, वीरों का है। 3 इस देश का मुकुट हैं, सती, संत और सूर। आप लोगों ने एक वो दोहा सुना होगा कि 3 लजाते देश को कपटी कायर क्रूर, और 3 सजाते देश को सती, संत और सूर। सुना है कि नहीं सुना? सुना होगा, ये बड़ा प्रचलित दोहा है। अब कभी आपने विचार किया कि इस दोहे में वो कौन सी सती है जिसका नाम लिखा है? कोई तो सती रही होगी जब तो ये दोहा बना। वो संत कौन है जिसको इस दोहे में जोड़ दिया गया, और वो सूरमा कौन है जिसका नाम इस दोहे में लिखा है? आओ जरा इस बात को समझो आज कि वो कौन सती है, कौन संत है और कौन सा सूरमा है। एक गांव में एक भगत जी रहते, ध्यान से सुनियो बात। एक गांव में एक भगत जी थे, भजन में बहुत धनी थे पर धन में बिल्कुल निर्धन थे। भजन में बहुत धनी थे पर धन में बिल्कुल निर्धन थे। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन उस गांव के लोग तीर्थ को जा रहे थे तो गांव की बैठक हुई। सबने कहा चलो अपन गांव के मिलके मेला बना के चलिए तीर्थ को। एक जनों ने कही यार ओखो भी लेवा चलो। वो बोलो भैया हमारी नैया गुंजाश पैसा देवे की। अच्छे लोग थे उस गांव के। सब बोले कि जब मान के चलो 2-2 हजार लग रहे, अपन 100-100 और मिला ले गांव भर के मनो ये खुलेवा चलो। सबने कही अरे कछु दिक्कत नहीं है यार, 70-72 चलो। उससे कहा तुम चलोगे? वो बोलो सुनो, हम अकेले ने जे हम अपनी पत्नी को लेवा जे, अगर 2 ही जनों को किराओ गांव के दे सको तो हम चल रहे। हम अकेले ने जे। उसको बड़ा स्नेह करते थे गांव के लोग। बोले चलो और सही, 2 ही पति पत्नी को खर्च उठा ले भी अपन। दौड़ करके वो घर गया, पत्नी से बोला देखो तो हमारा गांव तो देवताओं का गांव है, कितने प्यारे लोग हैं, हम लोगों की गुंजाइश नहीं है, फिर भी अपन 2 ही पति पत्नी को खर्चा उठावे तैयार हैं गांव के लोग। पत्नी बोली काहे को खर्चा? बोले वे तीर्थ को जा रहे। पत्नी बोली सो तुम चले जा, तुम्हें जहां जाने हो सो। हम आओ को तीर्थ बनो ही नहीं है दुनिया में, हम आए तो तुम्हारी तीर्थ हो, हमें नहीं जाने कहूं। पति बोला चलो। बोले जब हमने कह दिया कि हमारे तीर्थ तुम, हमें दुनिया के कोई तीर्थ से मतलब नहीं है। पति बोलो तो हम चले जाएं। पत्नी बोली हां चले जाओ, पर एक शर्त है, बहुत ध्यान से कथा को समझना। पत्नी बोली हम अकेले घर में नहीं रहे हैं, हमें डर लगा था, तो हमारे पास कोई को छोड़ जाओ। वो आदमी बोलो कि हाँ हमारा एक मित्र है वो बनोरे जे देना हमने यहां है सो। पत्नी बोली और सुन लो, तुम्हें जाने हो सो जाओ, नहीं जाने हो सो बिल्कुल नहीं जाओ, पर जोन तुम्हारा मित्र घरे रुखे
हम एक ही बिस्तर में सो हैं, तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं जाना हो मत जाओ। वो आदमी बोलो हमें हमारे मित्र पे भरोसा है, सो जाना तुम एक बिस्तर में, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मित्र को बुलाया, बोले मित्र मैं 8-10 दिन के लिए जा रहा हूं तीर्थ यात्रा को, तुम्हें मेरे घर में रुकना है और एक ही बिस्तर पे सोना है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। वो तो चला गया तीर्थ को। जब ये शाम को आया और सोने लगा तो इसने बीच में एक नंगी तलवार रख दी। उस तरफ मित्र की पत्नी, इस तरफ ये, बीच में एक तलवार रखी है। 8-10 दिन निकल गए, पर जिस दिन उसके मित्र को आना था उसी रात में स्वप्न में, नींद में इस मित्र का हाथ उसकी पत्नी को छू गया। फट से नींद खुल गई। ओ ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने मित्र को धोखा दे दिया। उसने कितना विश्वास मेरे ऊपर किया और मैंने उसकी पत्नी को छू लिया। भले नींद में छुआ पर अपराध तो मैंने किया है। और बड़ी तलवार उठाई और वो हाथ में मारी और यहां से वो हाथ कट के नीचे गिर गया। पूरे कमरे में खून ही खून हो गया, पूरे कमरे में खून भर गया। मित्र तड़प रहा है, पत्नी सो रही है। और सुबह सुबह वो तीरथ को जो मित्र गया था वो लौट के आया, देखा कि पूरे कमरे में खून भरा है, हाथ अलग पड़ा है और ये अंतिम सांस ले रहा है। दौड़ कर आया, गोदी में उठा लिया। मित्र ये क्या है? वो बोलो दोस्त हमको मित्र मत कहो, हम गद्दार हैं, हम धोखेबाज हैं, हम तुम्हारे विश्वास पे खरे नहीं उतर पाए, मुझे मित्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और इतना कहा और उसके प्राण निकल गए। इसने कहा धन्य रे मित्र, अरे नींद में हाथ लगाईगा तो हमारी पत्नी हो तो पता नहीं है तो हमें को बता तो, पर धन्य रे ऐसा मित्र, अरे ने गले से लगाओ और यही के प्राण निकल गए। जब सुबह पत्नी उठी, देखा कि पति मरा पड़ा है। उसने पत्नी ने पति के पांव पकड़े और सिर रखा चरणों में और कहा जब आप ही नहीं रहे तो हम यहां रह के क्या करेंगे। और पत्नी के प्राण निकल गए। ये हैं वो 3। अब कभी आप सती सत्ता के चबूतरा देखियो, देखे हो अगर जी ने देखे हो तो अब गौर करियो। सती सत्ता के चबूतरा देखियो, वो में 2 पुतरियां सी बनी रहे थे पथरा में और बीच में एक कटे हाथ को चिन्ह रहे थे। देखियो ने देखो हो तो जहां भी सती सत्ता के चेटका हुआ है, एक बीच में हाथ कटा है और एक पुतरा पुतरिया पथरा पे बने रहे। ये बे यहाँ प्यारे सती सत्ता, वो कटा हुआ हाथ उस मित्र का है और वो पति पत्नी की मूर्तियां उसमें बनी होती हैं। ये इतिहास है यहाँ के, आप पढ़ो तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम गंगा, और गंगा को जो पवित्र कर दे वो पतिव्रता नारी। हमारे भारत की माताओं का गौरव। एक बार हमारे भारत का एक बेटा, एक लाल, एक सपूत विदेश में बैठा था।